हेलो, राधे राधे दोस्तों। और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पूजा मॉम एंड ब्यूटी ब्लॉग में। तो आज मैं आप लोगों के संग शेयर करने वाली हूँ कि राधा अष्टमी कब है और उनके क्या नियम हैं और राधा अष्टमी हम कैसे मनाएं। तो इसी विषय में हम आप लोगों के संग चर्चा करने वाले हैं। देखिए, राधा अष्टमी का बहुत महत्व है। राधा अष्टमी जिनके घर में राधा रानी नहीं है वो लोग राधा अष्टमी कैसे बनाएं वो भी मैं आप लोगों के संग शेयर करने वाली हूं। तो देखिए, हमारे घर भी राधा रानी जी नहीं है, लेकिन हम अपने जो राधा रानी नहीं होते हैं तो हमारे जो लड्डू गोपाल हैं हम उनको ही राधा का स्वरूप देके और उनको राधा रानी का स्वरूप देकर और हम उनकी पूजा अर्चना राधा रानी के रूप में कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, भगवान कृष्ण और राधा अलग अलग नहीं हैं, वो एक ही हैं, एक ही आत्मा है उनकी। तो देखिए, हमने अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा लिया है और खूब अच्छे से मैं इनको पोंछ लूँगी, क्योंकि आज हमें इनका राधा रानी का स्वरूप देना है। आप चाहें तो बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं कि उनको अलग अलग, जैसे कि राधा रानी के रूप में श्रृंगार करके और उनको बिठा लेते हैं चौकी पे। आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, पर मैं स्वरूप उनका भगवान लड्डू गोपाल का जो तैयार होते हैं और मैं उनको उसी तरह से तैयार करती हूँ। तो देखिए, मेरे माधव ने जो है कपड़े पहन लिए हैं और मैं लड्डू गोपाल को बैठाती हूँ तो मैं उनका राधा रानी का स्वरूप बना के बिठा के उनकी पूजा अर्चना करती हूँ। देखिए, राधा रानी जो हैं उनका जन्म नहीं कराया जाता है, क्योंकि जैसे हमारे लड्डू गोपाल जी का कराया जाता है, राधा रानी का जन्म नहीं कराया जाता, क्योंकि उनका जन्म नहीं हुआ था इसलिए, क्योंकि वो एक कमल के फूल पे उत्पन्न हुई थी या मिली थी, या जिसे आप कह सकती हो, इसलिए उनका जन्म नहीं कराया जाता है, क्योंकि वे तो स्वयं भगवती हैं। और आपको बताएं, राधा अष्टमी का व्रत अगर आप नहीं करते हैं तो जन्माष्टमी का व्रत आपके लिए कोई महत्व नहीं रहेगा। तो इसलिए जो जन्माष्टमी का व्रत करते हैं उनको राधा अष्टमी का व्रत भी ज़रूर करना चाहिए। और राधा अष्टमी का व्रत करने से जितनी जो एकादशी होती हैं उन एकादशी का व्रत करने का जो महत्व मिलता है उससे 100 गुना ज़्यादा राधा अष्टमी का व्रत करने से हमको पुण्य प्राप्त होता है और राधा रानी की कृपा प्राप्त होती है। देखिए, भगवान कृष्ण जो हैं वो अगर नाराज़ हो जाते हैं तो हमारी जो राधा रानी है, हमारी जो किशोरी जी हैं, तो वो हमको क्षमा अगर कर देना, हमारी जो किशोरी जी हैं वो अगर हमको माफ़ कर देती हैं, या हम वो क्योंकि बहुत दयालु हैं तो वो बहुत आसानी से क्षमा कर देती हैं, तो हमारे जो कृष्ण भगवान हैं वो तो फिर माफ़ कर ही देते हैं, क्योंकि वो अपने राधा रानी उनकी प्राणों की प्रिय हैं, राधा रानी उनकी शक्ति हैं, तो वो उनकी बात को कभी नहीं टालते हैं। और राधा अष्टमी का व्रत आपको ज़रूर करना चाहिए। और राधा अष्टमी का व्रत करने की विधि भी मैं आपको बताती जाऊंगी। और राधा अष्टमी का जो व्रत है वो 23 सितंबर को रखा जाएगा, क्योंकि वो स्टार्ट तो वो 22 अगस्त से हो रहा है, लेकिन हमारी जो उदया तिथि है वो दूसरे दिन से है। आप राधा अष्टमी का व्रत 23 सितंबर को ही कीजिएगा। और इस प्रकार से आप राधा अष्टमी को, जैसे हम अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को आप देख रहे हैं स्नान करा रहे हैं, उनका श्रृंगार करा रहे हैं, अगर आपके पास राधा रानी जी हैं तो आप उनका इसी प्रकार से बिल्कुल स्नान कराइए और उनका श्रृंगार कीजिएगा और फिर उनकी पूजा कीजिएगा। तो इस प्रकार से देखिए, हमने अपने माधव जो हैं हमारे, उनको हम तैयार कर रहे हैं और फिर बाद में हम इनको राधा रानी का स्वरूप भी देंगे, वो भी आप अभी देखेंगे। और एक चीज़ बताना चाहूँगी, बहुत से लोगों के मन में ये रहता है कि हमारे लड्डू गोपाल हैं तो उनको हम राधा रानी नहीं बना सकते या कुछ भी। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारा वृंदावन है, जो हमारे वृंदावन में भगवान बाके बिहारी हैं, उनको भी एक बार राधा रानी का स्वरूप दिया जाता है। इसलिए आप लड्डू गोपाल को बिना संकोच किए राधा रानी का स्वरूप बनाकर आप उनकी पूजा अर्चना राधा अष्टमी के दिन कर सकती हैं। और
और अगर आपके यहाँ दोनों हैं, लड्डू गोपाल जी भी हैं और राधा रानी जी भी हैं, तो आप दोनों को अच्छे से स्नान वगैरह करा के पूजा करके आप उनकी पूजा की। देखिए हमारे माधव बैठ गए हैं और मैंने उनको एक चुन्नी उड़ा दी है, क्योंकि आज हम उनकी पूजा राधा अष्टमी पे कर रहे हैं और वो एक राधा रानी के स्वरूप में कर रहे हैं। तो आप उनको देखिए, पहले मैंने एक चौकी पे उनको बिठा लिया है। और राधा रानी को हमारी जो है नीले वस्त्र बहुत पसंद हैं, तो आप नीले, तो मैंने बस चुन्नी तो मैं नहीं थी, तो मैंने नीला उनको थोड़ा सा सजाने की कोशिश की है। पीछे नीला दुपट्टा लगा दिया है ताकि उनको नीला नीला कपड़े अच्छे लगते हैं इसलिए। और मैंने यहाँ पे इनको चुन्नी उड़ा दी है और मैं इनको चंदन से और कुमकुम से इनका तिलक करके चावल अक्षत चढ़ा के मैं इनकी पूजा करूँगी। उसके बाद हम सबसे पहले एक दिया जलाएंगे, क्योंकि देखिए दिया सर्वप्रथम हमको जलाना चाहिए, क्योंकि दिया जलाने के बाद ही आगे की पूजा हम शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम हमको दिया जलाना चाहिए और राधा रानी के जो प्रिय भोग हैं वो भी आपको लगाना चाहिए। इस समय तो जो राधाष्टमी का व्रत करते हैं तो वो व्रत भी कर सकते हैं और राधाष्टमी का व्रत करना भी चाहिए। और जो लोग जैसे नहीं करते हैं जानबूझ के या फिर, तो उसका कोई महत्व नहीं मिलता है, क्योंकि जन्माष्टमी का अगर आपने व्रत किया है और राधाष्टमी का व्रत अगर आप नहीं करते हैं तो आपको उसका कोई लाभ नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि भगवान कृष्ण जो हैं वो राधा रानी के बिना अधूरे माने जाते हैं। उनके बिना उनका कुछ भी नहीं वो समझते हैं, ना ही आपकी कोई भी आपके ऊपर कृपा करते हैं। तो इसलिए आपको जब भी आप पूजा करें तो जन्माष्टमी का अगर आप व्रत रखते हैं तो आप राधाष्टमी का व्रत भी ज़रूर कीजिए। देखिए हमारी जो राधा रानी बैठी हुई हैं कृष्ण स्वरूप में, हमने उनको केले का भोग लगा दिया है। उसके बाद हम सेब का भोग लगाएंगे और आप मेवा जो भी है आपके घर में वो आप उसका भोग लगा सकते हैं और खीर बना के भी आप भोग लगा सकते हैं। देखिए, और मैं ऐसा भी करती हूँ, मैं थोड़े फल वगैरह जो हूँ ज़्यादा ले लेती हूँ और ज़्यादा से फल का भोग लगाने के किसी भोग रख देती हूँ। उनका भोग आप लगा लीजिए और राधा रानी चालीसा भी पढ़ सकती हैं, राधा चालीसा पढ़ सकती हैं, राधा रानी के मंत्रों का जाप कर सकती हैं। और राधा रानी के विषय में एक कथा भी है राधा अष्टमी के विषय में, तो आप वो कथा भी पढ़ सकती हैं। और मैं इन फलों को सबको बांट देती हूँ, एक एक केला में। सभी जो हमारे आस पड़ोस में कन्याएं होती हैं ना, आप उनको ये एक एक केला आप ज़रूर दीजिए। जो भी आप प्रसाद में चढ़ाएं, खीर चढ़ाएं या जो भी चढ़ाएं, थोड़ा ज़्यादा बना लीजिए और आप अपने पड़ोस में जो कन्याएं हैं उनको ज़रूर दीजिएगा। इससे आपकी पूजा सफल होती है और राधा रानी भी प्रसन्न होती हैं। और आप उनको श्रृंगार का सामान भी ज़रूर चढ़ाइएगा राधा रानी को। यहाँ पर थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, पर मैंने साइड में श्रृंगार का सामान रखा था, पर वीडियो में कैचअप मतलब नहीं हो पाया है। तो आप इस तरह से राधा रानी की पूजा कर सकते हैं। इस प्रकार से आप लड्डू गोपाल जी को राधा रानी का स्वरूप देखकर उनकी पूजा बहुत आसानी से कर सकते हैं और वो हम पर बहुत प्रसन्न भी होती हैं। और हमें फिर उसके बाद हम कर लेंगे इनकी आरती। और जब आरती हमारी पूर्ण हो जाए तो हमें राधा रानी हैं और हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं, आप उनका स्मरण करके उनको जल भी ग्रहण कराएं। और जल ग्रहण कराने के बाद आप उनसे बोल दीजिए कि आप हमारे ऊपर सदैव अपनी कृपा बनाए रखिएगा। और जब भी आप उनकी आरती करें तो सब परिवार सब लोग मिलके करें और लास्ट में आप उनका जयकारा घोष ज़रूर करें कि राधा रानी की जय हो, किशोरी जी की जय हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस, आगे आने वाली जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुँचें। और हमारे जो राधा रानी बने हुए हैं हमारे माधव,
तो उनकी जय हो। राधे राधे।